हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ आज घर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और मेरे पास है बहुत सामान ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ट्रॉफी वगैरह भी थी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा सामान है घर छोड़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे साथ आएगी 2 लड़कियाँ मुझे बस ड्रॉप करने के लिए, बस स्टैंड ड्रॉप करने के लिए, और फिर हम जाएंगे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पार्टी करी, क्योंकि सर का बर्थडे था पिछले कल। तो फिर हमने बोला था सर को कि पार्टी चाहिए, और सर पार्टी दे रहे थे आज, और हमने पार्टी करी पहले। उसके बाद मैं तैयार होके अभी जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, और फिर मुझे लड़कियाँ छोड़ने के लिए जाएगी अभी। और मेरी बस है 7:45 की, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो मैं निकलने के लिए तैयार हो गई थी। तो मैंने पहले वीडियो क्लिप नहीं लिया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो क्लिप ले लेती हूँ और दिखाती हूँ अपनी जर्नी। सुबह मिलते हैं थोड़ी देर में आगे। आज कल तुषार सर का बर्थडे था, तो हमें आज पार्टी मिल रही है। पार्टी में हमें मोमो और पेप्सी है, दीदी हमारे लिए डाल रही है। ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो सब सेट हो रहा है, यहाँ पे सभी आ चुके हैं। हम सबका वेट कर रहे हैं। दीदी वहाँ मैम से बात कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल वाले सभी आ रहे हैं। अब हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मैम है। ये वीडियो बनाते बनाते साथ में जंप भी मारती है क्योंकि उसको शर्म आती है। तो अब हमारी को छुट्टियां पड़ चुकी है। जो हमने पिछले ब्लॉग में मिन्नतें की हैं वो हमारी कामयाब हो चुकी है गाइस। तो हम कल अब घर जा रहे हैं, तो इसकी भी बना देते हैं। गाइस देखो वो खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो सभी अब खाने के लिए आ चुके हैं। सभी खाने के लिए आ चुके हैं। खाने के लिए हम सेटअप कर रहे हैं। कल मैम की आसर की रोज ही पार्टी, कल मैम की हमारी रोज ही पार्टी हो रही है। ये सब भाजी हाय करते हुए अभी इसके सर के साइन ही नहीं हुई है। सोई जाना मुझे नहीं भी। गाइस ये हमारी पार्टी चली है और स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है ये कल भी हमने पार्टी करी थी क्योंकि मैम का बर्थडे था। और आज भी पार्टी के ही मोमोज खा रहे हम ये क्योंकि हमारे जो सर है उनके बर्थडे की पेंडिंग गाइस, तो मेरा डन हो चुका है अभी खा के। और मैं जाऊंगी अभी ऊपर रूम, क्योंकि मुझे पैकिंग थोड़ी बहुत पैकिंग बची है वो करनी है और नहाना धोना है। सो अब मैं चले जाऊंगी और बाय गाइस। हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और सर की पार्टी थी पेंडिंग में पड़ी हुई, क्योंकि उनका बर्थडे भी तो कल ही था। तो हमने बोला कि हम अगले दिन खा लेंगे पार्टी, तो आज खा रहे हैं। और आज उनको सस्ती पड़ गई पार्टी क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़कियां घर गई। और पार्टी करने के बाद मुझे जाना था रूम, और रूम जाकर सर का कॉल आ गया था कि एक सिरमौर कबड्डी लीग हो रही है, तो उसके लिए एक वीडियो क्लिप लेना था। तो मैंने उसके बाद वो वीडियो क्लिप बनाया। नमस्कार, मैं पुष्पा राणा। जैसे कि आप सभी सिरमौर वासियों को पता है कि सिरमौर कबड्डी लीग करवाई जा रही है, जो कि पोंडा साहिब में 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं सभी प्लेयर्स जितने भी पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छा स्टेज है लड़कों के लिए। और 8 अक्टूबर को हम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं एज अ गेस्ट। तो मिलते हैं आपसे 8 अक्टूबर को पोंटा साहिब में। धन्यवाद। तो ये है हमारा हॉस्टल, और ये है लड़कियां जो चली है सामान चक्कर। ये देखो कृष्णा, इसने तो बहुत दूर जाना है, इसने तो मुझसे भी ज़्यादा दूर जाना है। सो बेचारी अभी दुखी है इस चीज़ के लिए कि कितना सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? तो हम चल पड़े अभी बस स्टैंड के लिए। अब क्या मुड़गी पड़ेगो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए तो ये शर्मा गई थोड़ी सी, और ये चली गई थी आगे को, बट फिर भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया और मैंने इसे बोला क्यों शर्मा रही है। सो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए। भाई सीधा देखो, हमें मत देखो। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में तक। और ये जाने वाले हैं वापस हॉस्टल, और इसे तो छुट्टी नहीं मिली, आज छुट्टी लेने वाली थी
और ये इमोशनल होने वाली, अब रोने वाली है शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये तो एक रोरी है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह चले जाना, ठीक है। तो हम अभी बस स्टॉप पे पहुंचे हैं और हमें बस मिलेगी। मुझे यहाँ से बस स्टैंड के लिए बस लेनी है और इसकी वॉल्वो बस यहाँ से दिल्ली के लिए ना, तो दिल्ली जाएगी लड़की और ये कल जाएंगे। और ये बस नहीं आई है और ये लड़की देखो बस का वेट कर रही है और मैं भी यहाँ बैठ के बस का वेट कर रही हूँ। ओए फोन की कीड़ी। हेलो एवरीवन, सो मैं अभी बस स्टैंड पर हूँ और मैं बस का वेट कर रही हूँ। अभी तक मेरी बस नहीं आई है, सो मैं अभी बस का वेट करने बैठी हूँ और मैं अकेले ही हूँ क्योंकि लड़कियाँ चली गई वापस, तो मैं हो रही हूँ बोर। सो मैं फाइनली बस में बैठ चुकी हूँ और मेरी बस अभी अभी पहुँची है क्योंकि 8:30 हो गया है और अभी थोड़ा लेट बस आई है। अभी थोड़ी देर रुकेगी फिर जाएगी। और ऊपर से मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई, पता नहीं कौन था, अजीब सा शराबी था और मैं उसके साथ लड़ के आई हूँ। वैसे तो मैं वॉल्वो में जाने वाली थी, लेकिन वॉल्वो का टाइमिंग थोड़ा सा, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ नहान जाऊँगी, तो वो रात को 2 बजे या 3 बजे के आसपास पहुँचा रहा है। तो फिर वहाँ पे मेरा भाई लेने आएगा, मामू लेने आएंगे, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये वाली बस इसलिए सही है क्योंकि 6:30-7 बजे पहुँचाएगी मुझे नहान, तो फिर वो भी परेशान नहीं होंगे और मैं भी, क्योंकि मुझे तो होना ही है सफ़र में परेशान, तो मेरी वजह से वो क्यों परेशान हो, तो इसलिए मैं इस बस में जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो मैं पहुँच चुकी हूँ नहान बस स्टैंड पर और मैं अभी अपने भाई का वेट कर रही हूँ। उस साले ने मुझे बोला था कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, बट वो आया ही नहीं, तो मैं यहाँ बैठ के उसका वेट। मैं पहुँच गई हूँ अभी रूम, क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने के लिए नहीं आया था क्योंकि उसे काम पड़ गया था थोड़ा सा, तो मैं खुद ही सामान लेके अपने रूम तक पहुँची और सच में बहुत भारी था सामान। और वो जब आएगा उसकी तो मैं क्लास लगाने वाली हूँ तगड़े वाली। और फिर मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैंने सोचा कि बैग ही चक लेती हूँ पहले, क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने पहले बैग उठा के सोचा कि आ जाती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि जब रूम पहुँचूँगी तो वीडियो क्लिप बनाऊँगी। सो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली, बट मेरी हालत आप देख ही पा रहे हो, पूरी रात मैंने सफ़र करा है और सच में धर्मशाला से जो मेरा घर है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। इवन शिलाई तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ एक दिन में क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो मुझे एक दिन नहान रुकना पड़ता है। जहाँ मेरा भाई रहता है वो यहाँ पे स्टडी करता है, तो हमने इसके पास एक रूम रखा है, मतलब रेंट पे, तो अभी रखा है, पढ़ता है नहीं पढ़ता वो उस पर डिपेंड है, बट हम लोगों ने पूरी फैसिलिटी दी है शहजादे को। सो अभी मैं रेस्ट करूँगी, फिर मुझे मामी के रूम में जाना है। मेरे मामू और मामी भी यहीं रहते हैं, उनके वहाँ जाना है क्योंकि मामी थोड़े बीमार थे, उनका ऑपरेट हुआ है। सो उनसे मिलके मैं फिर आप लोगों से भी उनको मिलवाती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। और इसे देखना, आते ही इसने ना मेरे बैग को देखा और इसमें केले पड़े थे और सेब पड़े थे और इसने खाने में जोर दिया है। मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आया था? हेलो गाइस तो ठीक है, ये बोल, मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आया था? संख्या में ग्राउंड गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये तैयार होके सुंदर लग रहा है या मैं बिना तैयार होके सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल हूँ और इसने अभी मेकअप करा है। मेकअप नहीं, मुंह धोया है। मुंह धोया है और क्रीम कौन सी लगाता है? सन क्रीम कौन सी लगाई? गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज हम आए हुए पिज़्ज़ा खाने क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इन्होंने खाया एक चीज़, वो क्या, मेरा दिमाग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम पिज़्ज़ा खाने आए हैं और हमारा ऑर्डर बहुत लेट हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा आलसी और इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और थक चुके हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। आप देखते हैं, जल्दी आओ, भूख लग रही है। और मिली नए बेटर से, जो कि देखो लाया है हमारा ऑर्डर। इतना स्मार्ट वेटर है। सर हमने शुरू कर दिया है पिज़्ज़ा खाना और ये क्या है, ये पास्ता
और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पास्ता बना है। आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी। जो भी शायद इससे मुझे भूख लगी थी ना, इन्हें भूख लगी थी इसलिए था। जो भी इंजॉय करना चाहता है नान में, हम इस टाइम है चीज़ एंड फ्लेक्स नान के अंदर। सच में बहुत अच्छा है ना, मज़ा आ गया। बोल हेलो गाइस। और ये मेरे मामू की बेटी है और ये मेरे मामी जी है जो कि बीमार है। अभी इनको पूछने के लिए हम आए थे और ये इतनी शरारती है, पर अभी पता नहीं क्यों। टुकू बोल बेटा। ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये नाराज है क्या? पानी पीना बेटा? नहीं। और ये मेरे मामू हैं। और ये इन दोनों के बच्चे। पकड़ इसको।